नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में, जहां पर आज दोबारा काउंटिंग का सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 8 वोटों की को मान्यता भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कुछ अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बैलेट पेपर मंगाए थे और जिन्हें सभी पक्षों को दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे देखा। अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे और उनके वकीलों को भी यह दिखाया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगाई थी, जिसे कोर्ट में दिखाया गया। कोर्ट के सामने आरोपी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कबूल किया कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान बनाया था। कोर्ट ने कल गलत बयानी करने को लेकर अनिल मसीह को फटकार भी जबरदस्त लगाई थी। ये अभी इस पर जो फाइनल ऑर्डर है कोर्ट लिखवा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर जो हमारे दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो था, उसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। जिस तरीके से पूरी ये प्रक्रिया हुई, पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा बीमार हैं, उन्होंने जो चुनाव था वो टालने की कोशिश की। चुनाव टालने की कोशिश सफल नहीं हुई क्योंकि कोर्ट चले गए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पहुंचे और 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स के इनवैलिड करार दे दिए गए। और बीजेपी ने, हमने वो वीडियो देखा था कैसे तुरंत अपने मेयर को वहां पर बैठाया। एमपी साहिबा किरण खेर भी वहां पर थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जिस तरीके से जो वीडियो देखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में ही जब इसकी याचिका हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। कल भी उन्होंने अनिल मसीह को जबरदस्त फटकार लगाई थी और आज ये वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोबारा से वोट मांगे जाएं। इससे पहले चंडीगढ़ में मेयर ने रिजाइन कर दिया, सोनकर जो बीजेपी के हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स बीजेपी में शामिल हो गए। आज उनकी तरफ से याचिका में यह भी कहा गया कि देखिए हम तो रिजाइन कर चुके हैं, आप दोबारा इलेक्शन करा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात को उनका शायद कोशिश थी कि 3 अब हमारे पास ज्यादा हो गए हैं तो संख्या बल हमारे पास होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को जज कोर्ट में जो सीजेआई हैं उनके सामने और बेंच के सामने रखा कि जब इलेक्शन वैलिड ही नहीं था मेयर का, तो उनका रेजिग्नेशन के बाद नया इलेक्शन की बात कहां से आती है। पुराने इलेक्शन में जो हुआ, ये तो पूरी लड़ाई उसकी है। हमारे साथ इस वक्त आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिविंदर सिंह साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब से। मलविंदर सिंह कांग साहब जुड़ रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। आलोक जी, आपसे ही शुरू करूं। मतलब अब कुछ बचाने को, देखने को रह क्या गया है? इससे ज्यादा बेइज्जती तो शायद ही किसी की हो सकती है। ये जिस तरीके से जल्दबाजी में मेयर को बैठाकर जश्न मनाया गया था, आज ये शायद देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में चुनाव को लेकर इससे बड़ी धांधली का कोई मामला शायद सामने नहीं आया होगा। त्यागी जी, ये बहुत शर्मनाक हरकत हुई है। अनिल मसीह ने जो किया है और जिस तरीके से सुओ मोटो कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस लेकर उसको दोषी करार दिया है और कहा है कि 8 बैलेट पेपर सही थे, ये सही माने में लोकतंत्र की निर्मम हत्या इन ब्रॉड डेलाइट करने की कोशिश की गई है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर मैं इससे बचने की कोशिश करूं तो शायद मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे मैं इससे बच निकलने की बात करूं। लेकिन बात होती है फिर ये अफसर जो होते हैं इस तरीके की, ये किस प्रेशर में, किस दबाव में, किस लोभ में, प्रलोभ में इस तरीके का काम करते हैं। और जो ये 3 आदमी, आपने बात तो बिल्कुल सही उठाई है कि ये जो अफसर होते हैं, ये जो अफसर हैं, आपको तो जानकारी होगी ही, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी रहे हैं, ओबीसी मोर्चा में रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। तो क्या अनिल मसीह के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया जाए, या अब इस बात की जांच होनी चाहिए किसके कहने पर यह सब किया उन्होंने? नहीं, जांच तो होनी चाहिए। समय बताएगा कौन इसमें असली दोषी है। अगर अनिल मसीह ने किया तो किसके कहने पे किया और क्यों किया,
व्हाई डिड कुछ ही लोग डू कहेंगे सच अ फायदा थिंग? सीधे उस समय बीजेपी को पहुंचाया गया, मेयर उनका बना दिया गया, उनके पास संख्या बल चाहे नहीं था किसी तब भी को मेयर बनाया गया। चाहे तो अगर किसी को फायदा फायदा बीजेपी को पहुंचाया हुआ, हो, बीजेपी को किसी अगर को फायदा फायदा हुआ तो फिर पहुंचाया। तो वो तो ये बात ही कहेंगे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ क्या। देखिए, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक किसके कहने, क्योंकि देखिए आज की डेट में त्यागी जी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे कि कब कौन किधर किसके साथ मिल जाएगा, मैरिज कर लेगा, डिवोर्स कर लेगा, क्या कर लेगा, प्रिंसिपल पॉलिसीज सुचिता, ऑल दीज आर फॉरगॉन बाय वर्ड्स ऑफ बायगॉन डेज। आज की डेट में सर वो तो है, लेकिन देश की जनता जब इस तरह के इंसिडेंट देखती है तो कम से कम हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रहार होता है। जनता को यह बात जरूर लगती है कि क्या उनके वोट की कोई कीमत नहीं है। अब ये क्या है, इसी तरह के जुगाड़ और धांधली से ही लोकतंत्र चलेगा। मलविंदर सिंह कांग साहब, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात तो होगी अगर ये दोबारा जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन 8 को वैलिड मानकर काउंटिंग कराई जाएगी तो हो सकता है आपका मेयर बन जाए, पर कब तक रह पाएगा? 3 आपके आदमी तो बीजेपी के पाले में बैठे हैं। अंकित, ये मामला सिर्फ आम आदमी पार्टी के मेयर बनने का नहीं है। मसला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की लोकशाही तो बचा ली, ये हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन भाजपा की अगुवाई में देश किस तरफ जा रहा है, मोदी जी की अगुवाई में हमारे देश का लोकतंत्र इस दिशा में जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। आज एक तरफ पाकिस्तान की जो अभी हमने इलेक्शन देखे हैं, जो धांधली सामने आई है, हमारे मुल्क में तो उससे भी बढ़कर है कि जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो दिन दिहाड़े वोटें लूटता है, चोरी करता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो हॉर्स ट्रेडिंग करके 3 काउंसलर ज्वाइन करा लेती है। और ये तो एक मोहरा है, अनिल मसीह तो एक मोहरा है, इसके पीछे तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप इन्वॉल्व होगी। हम सबको पता है कि मोदी जी और अमित शाह के बिना यहाँ, और आपका गुस्सा भी समझ रहा हूं, ये एक बड़ी धांधली है, बिल्कुल हम लोग भी इस बात को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को कह रहा है। लेकिन सर मेरा बस एक छोटा ऑब्जेक्शन ये है कि पाकिस्तान से हमारे लोकतंत्र को ना मिलाया जाए। ये एक हमारे लोकतंत्र की प्रोसेस पे एक बट्टा जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे इलेक्शन की मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है, कम से कम पाकिस्तान से तो उसको हमारी प्रोसेस को ना मिलाएं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब अगर हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात हो रही है, कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से इस पर कहा था कि हम देख रहे हैं, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये समय जो था, कोशिश करी बीजेपी ने अब बैकडोर से कि भाई आज भी उन्होंने दलील दी कि अब तो हमारे मेयर ने रिजाइन कर दिया है, दोबारा चुनाव करा दीजिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का समय मिला? अंकित, मैं यही बात कहना हूं कि हमारी लोकशाही तो दुनिया में बहुत महान लोकतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 8-10 साल में आपने देखा ना, एक एक स्टेट में, जैसे कर्नाटका के बाद गोवा, गोवा के बाद बिहार में रिसेंटली, और ये चंडीगढ़ का सबसे, मैं मिला नहीं रहा, मैं ये रहा हूं कि भाजपा की अगुवाई में देश बढ़ किधर रहा है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट यह ना हो तो चंडीगढ़ के लोगों को तो न्याय मिलना ही नहीं था। जहां तक बात है जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वो भी सबके सामने आ चुकी है। ये तो भला हो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने वैलिड माना, उन वोट्स को वैलिड माना जो अभी तक सामने आई है, जहां तक बात सामने आई है। अदरवाइज तो चंडीगढ़ के लोगों के मत का अपमान हुआ है, लोकशाही का अपमान हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से चुनाव कराया गया उससे जनता का विश्वास जो है पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। शिविंदर सिंह साहब, ये जो पूरी घटना हुई है और उस पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है, इसका सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है और इसका क्या आने वाले 2024 के चुनाव में, मतलब जनता के तौर पर इसका क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का लगभग हम जैसे देखा सारी प्रक्रिया को, लगभग इसी तरह का ही बयानिया आना था, क्योंकि हमने देखा कि पहले तो ये इलेक्शन करवाने से टाला मटोली की जा रही थी, फिर जब अदालत ने कहा तो इलेक्शन हुई, तो उसके सामने जो सब कुछ हुआ वो कैमरों पे देखा गया। आपने देखा कि पहले तो वो अधिकारी बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, पहले उनके ओबीसी सेल के रहे हुए थे, फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उनके निशानी लगाई गई, रद्द किया गया वोटों को। आमतौर पे ये 25% संख्या बनती है यदि इसकी संख्या देखी जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 25% आप वोटे रद्द कर दो। मतलब ये तो नंगा चिट्टा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लोगों को, जिनका विश्वास टूट रहा था कि यार इस इलेक्शन में ऐसा हो गया, ये छोटी सी इलेक्शन को देश में राज करने वाली पार्टी ने अपने नाक का सवाल बना लिया, तो आगे चलकर वो लोकसभा चुनाव पे भी और भी उनको था भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारी जो मशीनों पे तो सवाल उठ ही रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए एक राहत दी है कि नहीं,
अभी अदालतें जिंदा है, अदालतें हमारी अच्छी काम कर रही है, तो ये चीज उन्होंने दी है। पर अब देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया, लेकिन ठीक है 3 आपके बंदे जो है उधर चले गए, दूसरी ओर चले गए। वो अभी जी और इंटरेस्टिंग मामला बनेगा जी। जी, आगे चल के तो बनेगा ही, लेकिन उस दिन का चुनाव कम से कम जो है उसको सुप्रीम कोर्ट अगर 8 विन वोटों को वैलिड मान के इनका चुनाव कराता है तो बीजेपी के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। वत्स साहब, अंत में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ऐसा ही होगा कि अगर हम चुनाव नहीं जीत सकते तो कुछ ना कुछ करके हम चुनाव किसी और को जीतने भी नहीं देंगे, संख्या हमारे पास हो या ना हो? देखिए, ऐसा इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है बहुत शर्मनाक है और ब्रॉड डेलाइट में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं नहीं समझता हूँ इसको कोई भी आदमी इसको जायज ठहराएगा, लेकिन हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग थे इसके पीछे, किस कारणों से ये अनिल मसीह ने ऐसा काम किया, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए और बड़े हाई लेवल पर तहकीकात होनी चाहिए। एंड ही शुड बी पेनलाइज। इसको तो बहुत कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, जो कम से कम आने वाले लोगों के लिए एक सीख हो। भैया, किसी दबाव में इस तरीके का काम करोगे तो सीख तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर राजनीतिक दलों के या राजनीति के लोगों से जुड़े हुए अगर आप कोई अधिकारी हैं और उनके दबाव में या उनके प्रलोभन में आप कुछ इस तरह का काम करते हैं तो जब भी बाजी उल्टी पड़ेगी सबसे पहले बलि आपकी ही दी जाएगी, चाहे कि आपके पीछे कोई भी खड़ा हो। यह सीख तो जरूर अधिकारियों को इससे मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लिखवा रहा है। जैसे ही इसमें पूरा जजमेंट आएगा तो एक बार फिर से चलेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेके वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। आज 7 बजे देखना ना भूलें कि कानपुर, बागपत और उसके साथ साथ विदिशा में किस किस का नंबर जो है लग सकता है, किस पार्टी से कौन कैंडिडेट। आज शाम को 7 बजे खबर पक्की है कार्यक्रम में। चलिए, इस वक्त दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो अहम फैसला चंडीगढ़ मेयर पोल को लेकर लिखवाया जा रहा है उसको पर आपको लिए चलते हैं। कोर्ट ने चुनावी पूरी प्रक्रिया को रद्द करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ परिणाम को रद्द किया गया है जिसमें धांधली की गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नतीजा गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने परिणाम को हम रद्द कर रहे हैं। यह एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है साथ में कि सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि वो इस पर एक फैसला दे, संतोषजनक फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट का यह अभूतपूर्व कदम है जिस तरीके से यह कहा जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जो पेटिशनर हैं उनको जो इस तरीके से दोबारा मेयर का जो चुनाव है उसमें उन 8 वोटों को वैलिड माना जाए और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया गया। यह अभूतपूर्व फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत जबरदस्त। ये कहीं अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्री से मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि अनिल मसीह जो है, ये केस जो है ये सेक्शन 340 सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कारण बताओ नोटिस भी दिया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो ज्वाइंट उम्मीदवार था उसको चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है। हमारे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये बहुत अभूतपूर्व फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने और आज भी कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि कहा कि मेयर ने रिजाइन कर दिया है, पूरी प्रक्रिया को दोबारा से करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि ये जो 8 वोट हैं ये वैलिड हैं और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो चंडीगढ़ के मेयर होंगे। बिल्कुल, देखिए, माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि दोबारा से काउंटिंग कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह दे या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में
किसी की ड्यूटी लगाई जाए कि उसकी मॉनिटरिंग में फिर से काउंटिंग कराई जाए। लेकिन ये वाकई में ऐतिहासिक है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो दावा किया गया रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कि डीफेस थे बैलेट पेपर, इसलिए उन पे मार्क लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटर्न ऑर्डर में ये भी कहा कि कोई डीफेस नहीं थे और एक खास तरह के मार्क एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए जो वोट जा रहे थे उनके ऊपर लगाए गए थे। और इसीलिए बजाय इस पे कि ये जो फैसला है ये किसी और पर छोड़ा जाए, हाई कोर्ट पर ये फैसला छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये देखते हुए कि सभी जो इनवैलिड वोट किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि एक अमान्य अवैध बनाने के लिए ही खास तरह के निशान जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने लगाए थे। इसलिए किसी और पर यह फैसला ना छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये रिटर्न ऑर्डर में लिखवा दिया और घोषित कर दिया कि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, जो कि साझा उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उनको विजयी घोषित कर दिया। हालांकि ये भी रिकॉर्ड पे रखा गया है कि जो उम्मीदवार जीता हुआ घोषित किया गया था वो जो आदेश है उसको रद्द कर दिया गया है। ये भी रिकॉर्ड पे लिया गया है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जो बीजेपी के मेयर थे वो इस्तीफा पहले दे चुके हैं। तो ये सब रिकॉर्ड पे रखा गया है। लेकिन ये वाकई में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी हमें देखना होगा अंकित कि एक नगर निगम के का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यानी कि किस तरह की स्थिति बनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को इस पर बैठकर इतनी देर तक जो है ऑर्डर लिखवाना पड़ा। काफी देर तक ये ऑर्डर लिखा गया और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके बाद कोई शक शुबा की जगह नहीं छोड़ी और खुद ही ये देखकर कि बैलेट पेपर पे क्या है, जो दावा किया गया था वो भी दावा गलत किया गया अनिल मसीह की तरफ से कि डीफेस थे, बैलेट पेपर डीफेस नहीं थे, खास तौर के निशान लगाए गए थे। ये सारा साबित हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजयी घोषित कर दिया गया है। अब कुछ देर में संभव है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या खुद अरविंद केजरीवाल भी जो है संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ सकते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है। ये लीगल तो मामला था ही अंकित, और इसका पॉलिटिकली मैसेज ये भी था कि आम आदमी पार्टी ये हो या कांग्रेस, वो इंडिया अलायंस के तौर पर इसको एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाना चाहते थे, लेकिन ये जीत नहीं हो पाई और बीजेपी ये चुनाव जो है उसे जीता हुआ घोषित कर दिया, जबकि जो नंबर्स थे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन था उसके पक्ष में थे। तो ये पॉलिटिकली भी एक बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से जो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये जो पूरा मामला है ये एक बेहद शर्मनाक मामले के तौर पर देखा जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस के साथ जिस तरीके से उनका कैंडिडेट थे उनको कोर्ट ने अब यहां पर मेयर के तौर पर घोषित किया है। ये बहुत अभूतपूर्व, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, फैसला है और इस फैसले के काफी दूरगामी जो हैं कहीं ना कहीं परिणाम भी इसके होंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सिर्फ ठीकरा अनिल मसीह के ऊपर नहीं, जिस तरीके से पूरी ये प्रोसेस को रिग करने की कोशिश गई, इस पूरी प्रोसेस को जो पूरा चुनाव था पहले उसे टालने की कोशिश की गई। चुनाव टालने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप चुनाव नहीं टाल सकते, तो उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इस तरह से वोट इनवैलिड किए, फिर वो कोर्ट में गए। तो कुछ समय के बाद कुल मिलाकर कोशिश ये की गई कि अगर हमारे पास वोट नहीं तो भी हम अपना कैसे भी मेयर बनाएं। ये जो पूरी मामला था अब सुप्रीम कोर्ट में कम से कम जिस तरीके से इस पे फैसला आया अभूतपूर्व है और इसी को लेकर अब जबरदस्त राजनीतिक रिएक्शन भी आने वाले हैं और वो सब आपको पास लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मैंने शिवाजी महाराज के सामने सौगंध ली थी और मराठों का आरक्षण देने में ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आपको बता दें कि अब मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। आपण साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे आणि म्हणून इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पुराना परिणाम रद्द कर दिया है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया है। साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जो जारी नतीजा था उसे गैरकानूनी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आरओ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं।
कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब इस बात को हमने हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ के अंदर चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने इतना कुछ देखने के बाद भी, मैं ये बात कहना चाहूंगा, वीडियो एविडेंस हर जगह घूम रहा है। वीडियो अवेलेबल थी हाई कोर्ट के पास, बैलेट पेपर अवेलेबल थे हाई कोर्ट के पास, उसके बावजूद भी हमें स्टे नहीं मिला दोस्तों। हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते की डेट दे दी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले को लिया, वीडियो देखी, इतना समय दिया, तो आज सच्चाई आपके सामने आई है। कितने इलेक्शनों में कितनी बार अदालतों में जाएगी आम आदमी पार्टी? एक एक फाइल को साइन कराने आम आदमी पार्टी को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अफसर फाइल साइन नहीं करते, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में भी लोग हंसते हैं कि भाई ये कैसी सरकार है, ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हर चीज के लिए इनको कोर्ट आना पड़ता है, क्या करें? और कोई रास्ता ही नहीं बचा इस देश के अंदर। तो आज चिंता आम आदमी पार्टी की इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। जो भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला बेईमानी करने पे उतारू हो, चोरी और सीनाजोरी करने पे उतारू हो, उस भारतीय जनता पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत उनके नेताओं के अंदर हो तो उनको आज पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये क्या काम किया था, और वो आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।